अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि आज हम बॉल बॉक्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो चलिए हम टाइम ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो पिक्चर नज़र आ रही है ये वॉल बॉक्स की है, और ये एक वॉल बॉक्स नहीं है, ये बहुत सारे वॉल बॉक्स मिलकर रह रहे हैं। अब आइए हम पढ़ते हैं इसके बारे में। फर्स्ट रिपोर्टेड बाय एंटोनी वैन लीeuwenhoek इन 1700। फर्स्ट टाइम इसको किसने देखा था? एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने 1700 में डिस्कवर किया था। ये ग्रीन एल्जी होते हैं, फॉर्म स्फेरिकल कॉलोनीज़। ये मिलकर एक स्फेरिकल कॉलोनीज़ बना लेते हैं, क्योंकि कॉलोनीज़ में रहते हैं इस वजह से। लिव इन फ्रेश वाटर हैबिटाट, ये फ्रेश वाटर हैबिटाट में रहते हैं। ईच वॉल बॉक्स हैज़ 2 फ्लैजिला। ये कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन हर वॉल बॉक्स के पास 2 फ्लैजिला मौजूद होते हैं, जिसकी मदद से वो मूवमेंट कर रहे होते हैं। दे शो डिवीजन ऑफ लेबर। ये कॉलोनीज़ में मिलकर अपने कामों को डिवाइड कर लेते हैं। कुछ सेल्स इनके खाना बनाएंगे, कुछ सेल्स इनके रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं। इस तरह ये अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं। दे हैव क्लोरोफिल। इनके पास ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसकी वजह से ये अपना खाना खुद बनाते हैं। डोंट प्रोड्यूस एनी टॉक्सिक सब्सटेंस, हैंस नॉट हार्मफुल टू ह्यूमन्स। क्योंकि ये कोई जहरीला सब्सटेंस प्रोड्यूस करते नहीं, तो इस वजह से इंसानों के लिए कोई ख़तरनाक नहीं है। अब आइए हम बात करते हैं इसकी रिप्रोडक्शन की। तो इनकी रिप्रोडक्शन 2 तरह की होती है। पहली होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सम सेल्स इनसाइड द कॉलोनी ग्रोज एंड प्रोड्यूस देयर डॉटर सेल्स। ये कॉलोनी में रहते हैं, तो कुछ सेल्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और डॉटर सेल्स बना लेते हैं। When parent colony breaks, these daughter cells live independently. जब वो पेरेंट कॉलोनी ब्रेक डाउन होगी, तो वो जो नए डॉटर सेल्स बने हैं वो क्या करें, वो बाहर निकलेंगे, वो अकेले रहना शुरू कर देंगे। फिर आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अंडर सम कंडीशंस मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्म अ ज़ाइगोट विच डेवलप्स इनटू अ न्यू कॉलोनी। कुछ ऐसी कंडीशंस भी आती हैं जिसमें ये क्या करते हैं कि इनके जो मेल और फीमेल के गैमेट्स होते हैं, यानी एग्स जो हैं, वो फ्यूज़ होते हैं, मिलकर आपस में एक ज़ाइगोट बना लेते हैं, और वो ही ज़ाइगोट आगे चलकर एक नई कॉलोनी बना रहा होता है। अब आते हैं इसके इम्पोर्टेंस की तरफ। इज़ दे ग्रो इन वाटर, सो इट हेल्प्स टू इंडिकेट वाटर क्वालिटी। क्योंकि ये पानी में रहते हैं, तो पानी में हमें पता लग जाएगा, उस जिस जगह पर ये मौजूद होंगे उधर हमें पानी की क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाएगा। इट इज़ यूज टू स्टडी कॉलोनी फॉर्मेशन एंड सेल स्पेशलाइजेशन इन बायोलॉजी। हमें इस वॉल बॉक्स की स्टडी से ये भी अंदाज़ा होता है कि ये किस तरह मिलकर कॉलोनी बना रहे हैं, और इनके अंदर जो सेल स्पेशलाइजेशन का मतलब है कि मखसूस सेल्स किस तरह से काम कर रहे हैं, किस तरह से वो अपने कामों को डिवाइड कर रहे हैं। शोज़ द ट्रांजिशन बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग इवोल्यूशन। ये एक बैलेंस कायम कर रहे हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के दरमियान। मैंने आपको जैसे कि बताया अभी पीछे स्लाइड में कि कहीं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ये कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका एक चेन चल रही है। तो इस तरह हमें इवोल्यूशन को समझने में भी आसानी होती है। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये टॉपिक आज का समझ में आया होगा। कुछ समझ में ना आया हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।